शांति। आज की तारीख है 14/7/2023, 14 जुलाई 2023। आज बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे याद रखो हमारा पिता, टीचर और सतगुरु तीनों ही कंबाइंड हैं। हमारा पिता भी शिव बाबा, हमारा टीचर भी शिव बाबा, हमारा सतगुरु भी शिव बाबा, और तीनों कंबाइंड हैं। उनमें ये तीनों ही स्वरूप हैं। तो भी खुशी का पारा चढ़ेगा जब ये याद रखेंगे। हमारा शिव बाबा हमारा पिता है, टीचर है, सतगुरु है, तो उतना ही खुशी का पारा चढ़ेगा। उनकी श्रीमत पर चलते रहेंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, ब्राह्मणों का पहला लक्षण कौन सा है? किस बात में ब्राह्मणों को एक्सपर्ट बनना है? उत्तर, ब्राह्मणों का पहला लक्षण है, हम सब बाबा के बच्चों का पहला लक्षण है पढ़ना और पढ़ाना। बाबा के इस ज्ञान को पढ़ना और दूसरे को समझाना। किसी पर भी ज्ञान का रंग चढ़ाने में बहुत बहुत एक्सपर्ट बनो, बहुत तेज बनो। किसी को पर भी ज्ञान का रंग चढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या करना है? हमें खुद पर ज्ञान का रंग चढ़ाओ, तभी हम दूसरे पर चढ़ा सकेंगे। तो बहुत एक्सपर्ट बनो, बाबा कहते हैं। भले कोई इंसल्ट करे, कोई आपको गाली दे, लेकिन कोशिश करके देखो तो उस पर असर ज़रूर होगा। पात्र देख कर दान देना है। अब देखना है कि ये बाबा का बच्चा बन सकता है कि नहीं बन सकता है। पात्र देखना है, परख शक्ति को बढ़ाना है। अविनाशी धन भी व्यर्थ ना जाए, इसीलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। हम बाबा के बच्चों का ये ज्ञान का धन अविनाशी धन है। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं किसी ऐसे को समझाने लगो। पात्र देखना है, आपको देखना है, परखना है कि उसको नस को पहचानना है कि हाँ ये इस बाबा का बच्चा बन सकता है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं बड़ी खबरदारी चाहिए। पैसा भी किसी को बहुत संभाल कर देना है। किसी ऐसे को पैसा नहीं देना जिससे कि हमें विकर्म, हमारे लिए विकर्म बन जाए। किसी को पैसा दिया, उसने जाकर कुछ गलत काम उस पैसे से कर लिया तो उसका पाप हमारे ऊपर आ जाए। तो पैसा भी बहुत संभाल कर दान करना है। गीत है आज की मुरली से, जो पिया के साथ है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, मोस्ट बिलविड बाबा का बनने के पहले पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। बहुत मीठे मीठे प्यारे बाबा का, शिव बाबा का बनने से पहले हमको पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। इस पुरानी दुनिया से अपना दिल हटाते जाना है। जब अवस्था पक्की हो तब सेवा में लगना है। जब आपकी अवस्था बहुत पक्की हो जाए, नष्टो मोहा बन जाए, तब फिर सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, इस दुनिया से दिल का वैराग्य रख पवित्र बनने में बहादुर बनना है। दान बहुत खबरदारी से पात्र को देखकर करना है। इस दुनिया से दिल का वैराग्य रखकर पवित्र बनने में सबसे बड़ी बहादुरी है। इस गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनने की और कुमारियों को पवित्र रहने की। तो पवित्र रहने की बहादुरी दिखानी है। दान बहुत खबरदारी से पात्र को देखकर करना है। वरदान है आज की मुरली से, परिस्थितियों को साइड सीन समझकर पार कर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति में रहो तो हर परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे एक साइट सीन है। परिस्थिति समझने से घबरा जाते हो कि ये परिस्थिति आ गई, लेकिन साइट सीन अर्थात रास्ते के नज़ारे समझेंगे तो सहज पार कर लेंगे। क्योंकि नज़ारों को देखकर खुशी होती है, घबराते नहीं हैं। विघ्न नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने का साधन है। अगर कोई जीवन में विघ्न आता है तो उससे विघ्न नहीं समझो, बल्कि उससे पार करके जब हम विजयी बनते हैं तो वो आगे बढ़ने का साधन बन जाता है। हमें अनुभव हो जाता है कि कोई परिस्थिति आई तो उसे हम कैसे पार कर सकते हैं। परीक्षा से क्लास आगे बढ़ता है। अब कोई भी परीक्षा हम देते हैं, चाहे वो लौकिक में देखिए, किसी भी सब्जेक्ट की परीक्षा होती है जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है, एक क्लास आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई परीक्षा देते हैं हर क्लास आगे बढ़ते हैं। इसीलिए कभी कोई बात में रुको नहीं, सदा मास्टर सर्वशक्तिमान हो, इस स्मृति से उड़ती कला का अनुभव करते रहो।
स्लोगन है आज की मुरली से, ऐसे सहज योगी बनो जो आपको देखने से ही दूसरों का योग लग जाए। बहुत सुंदर स्लोगन है, ऐसे सहज योगी बनो जो आपको देखने से ही दूसरे का योग लग जाए, दूसरे भी बाबा की स्मृति में खो जाएं, उन पर भी शिव बाबा का रंग चढ़ जाए। तो ऐसा योग हमें बच्चों को करना है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं हर परिस्थिति को पार करने वाली मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। आने वाली हर परिस्थिति के लिए बहुत पावरफुल सम्मान है। इसका अभ्यास करना है, लिख भी सकते हैं, मन ही मन बोल भी सकते हैं। अमृत वेला इसका अभ्यास करना है। 1 मिनट के लिए सर्व शक्तियों के मालिक उस परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे। पवित्रता की अखंड मूर्त मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा हूँ। पवित्रता का अनंत प्रकाश मुझ आत्मा से मेरे मस्तक से चारों ओर के वायुमंडल में प्रवाहित हो रहा है। मस्तक से निकलते हुए देखें दिव्य किरणों को। पवित्रता का ये नारंगी रंग का प्रकाश मेरे ब्रेन में जा रहा है। एक एक ग्रंथि ब्रेन की पवित्र हो गई। मेरा एक एक संस्कार पवित्रता से संपन्न हो गया। इस शरीर का एक एक कर्मेंद्रिय पवित्रता से भरपूर हो गई। प्रकृति के पांचों तत्व दिव्य पवित्रता से भरपूर हो गए। मैं परम